नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 जुलाई के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। इंडियन आर्मी में निकली भर्ती, बिना परीक्षा दिए पाए नौकरी, वेतन 97,000। इंडियन आर्मी एसएससी रिक्रूटमेंट 2020 इंडियन आर्मी में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एसएससी ने इंडियन आर्मी के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए निकाली गई है। चयनित उम्मीदवारों को 97,000 प्रति माह का वेतन मिलेगा। एसएससी रिक्रूटमेंट 2020 के तहत सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ने मेडिकल डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोरोना पर सख्त हुई सरकार, आज से 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। सिक्किम सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार से 7 दिनों तक पूर्ण बंदी लागू करने की घोषणा की है। राज्य के मुख्य सचिव एस.सी. गुप्ता ने सोमवार को 21 जुलाई से 27 जुलाई तक राज्यव्यापी लॉकडाउन का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा, राज्य में हाल के दिन में कोविड-19 के मामलों में आई बढ़ोतरी को देखते हुए स्थिति की समीक्षा की गई और हालात का काबू में करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने का फैसला लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पी.एस. तमान ने कहा कि लॉकडाउन लागू करने का फैसला संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इन राज्यों में जारी हुई चेतावनी। मौसम विज्ञानियों ने कहा कि उत्तर पश्चिमी भारत पर अगले 2 से 3 दिन में बंगाल की खाड़ी से आने वाली अर्ध पूर्वी हवाओं और अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं का मेल होता रहेगा। इस बीच यहां मानसून भी आया हुआ है। इन दो कारकों से अगले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम के पूर्वानुमान में कहा गया है कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में बारिश हो सकती है तथा कुछ स्थानों पर भारी और बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उत्तरी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा तथा 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होगी। शेष राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे लालजी टंडन, सभासद से संसद फिर राजभवन तक, ऐसा रहा सफर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार सुबह निधन हो गया। 85 वर्षीय लालजी टंडन काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। राजनीति में सभासद से संसद और राजभवन तक सफर तय करने वाले लालजी टंडन के जीवन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का काफी असर रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी बांधती रही हैं। लालजी टंडन खुद कहा करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की है। अटल के साथ उनका करीब 5 दशकों का साथ रहा। इतना लंबा साथ अटल का शायद ही किसी और राजनेता के साथ रहा हो। यही वजह रही कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लखनऊ में टंडन ने ही संभाला था और सांसद चुने गए थे। मुंबई और दिल्ली में 5G ट्रायल के लिए तैयार जियो। मांगा स्पेक्ट्रम। रिलायंस जियो ने 5G टेक्नोलॉजी पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने सरकार से कुछ खास फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम की मांग की है। इसके द्वारा कंपनी सबसे पहले मुंबई और दिल्ली में 5G का ट्रायल करेगी। कंपनी ने 26 गीगाहर्ट्ज और 24 गीगाहर्ट्ज बैंड में 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की मांग की है। कोविड-19 अब ऑक्सफोर्ड के पार्टनर ने दी खुशखबरी, भारत में जल्द बनाना शुरू करेगी वैक्सीन। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस विकराल रूप लेता जा रहा है। इस वायरस से बचाव के लिए कई देश वैक्सीन विकसित करने में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने AZ1222 वैक्सीन का ट्रायल किया है, उससे इम्यून सिस्टम बेहतर होने के संकेत मिले हैं। इस वैक्सीन का उत्पादन एस्ट्राजेनेका करेगी। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SIIP इस परियोजना में शामिल है। यही नहीं, इस वैक्सीन का ट्रायल भारत में भी करना चाहती है। कंपनी ने कहा कि लाइसेंस मिलते ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया जाएगा।
विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ अदर पूनावाला ने कहा कि AZ1222 के पहले फेज के ट्रायल में ही बेहतरीन रिजल्ट निकले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी ने जेल में आत्महत्या की कोशिश की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन ने सोमवार रात आत्महत्या की कोशिश की है। नलिनी के वकील पुगालेदी ने बताया कि नलिनी ने बीती रात आत्महत्या की कोशिश की है। नलिनी पिछले 29 वर्षों से जेल में बंद है। वकील ने बताया कि यह पहली बार है कि 29 वर्षों में नलिनी ने जेल के भीतर आत्महत्या की कोशिश की है। इससे पहले उसने कभी भी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया था। घटना की जानकारी देते हुए वकील ने कहा कि नलिनी का जेल के भीतर दूसरे कैदी से झगड़ा हुआ था। दूसरे कैदियों ने इस बारे में जेलर को जानकारी दी, जिसके बाद नलिनी ने आत्महत्या की कोशिश की। अब हर 6 महीने में होगा सिम कार्ड वेरिफिकेशन, आ गए नए नियम। सिम कार्ड वेरिफिकेशन में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग में बल्क बाय और कंपनियों के लिए ग्राहक वेरिफिकेशन नियम कड़े कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी और हर 6 महीने में कंपनी का वेरिफिकेशन करना होगा। कंपनियों के नाम पर सिम कार्ड का फ्रॉड बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ग्राहकों के वेरिफिकेशन पेनल्टी के नियमों में ढील देने का फैसला किया था। हर छोटी गलती के लिए टेलीकॉम कंपनियों पर 1 लाख रुपये की पेनल्टी नहीं लगेगी। सरकार अब तक ग्राहक वेरिफिकेशन के नियमों का पालन नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 3000 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगा चुकी है। बड़े हादसे से बचना है तो अगली बार गैस सिलेंडर लेने से पहले देख ले ये अहम चीज। क्या आप जानते हैं कि जो गैस सिलेंडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है? नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं इसे जानने का तरीका। आपके घर में आने वाले सिलेंडर एक्सपायर डेट के हो सकते हैं, जो खतरनाक है। इसलिए जरूरी है कि जब भी सिलेंडर आए तो आप उसकी एक्सपायरी डेट की जांच कर लें। आइए जानते हैं इसका तरीका। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों ही कंपनियों के LPG सिलेंडर में 3 पत्तियां लगी रहती हैं। इसमें 2 पत्तियों पर सिलेंडर का वजन और तीसरी पत्ती में कुछ नंबर लिखे होते हैं। यह वास्तव में सिलेंडर की एक्सपायरी डेट होती है। आपने देखा होगा कि सिलेंडर की पट्टी पर A22, B24 या C23, D21 लिखा होता है। इन चारों अक्षरों को महीनों में बांटा गया है। A का मतलब जनवरी से मार्च तक, B का मतलब अप्रैल से जून तक, C का मतलब जुलाई से सितंबर तक, D का मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। A, B, C और D अंकों के बाद लिखी संख्या एक्सपायरी वर्ष होती है। यानी अगर पट्टी पर D22 लिखा है तो सिलेंडर दिसंबर 2022 को एक्सपायर हो जाएगा। देश में पहली बार आए 50,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। वैश्विक कोरोना संकट काल में भारत में मंगलवार का ऐसा पहला दिन रहा जहां तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। जहां पहली बार 50,000 से ज्यादा नए मामले आने से देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 11.70 लाख को पार कर गया है, जिसमें कोरोना संक्रमण से अब तक 28,329 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिन से देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 800 से अधिक दर्ज की जा रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके।